एंड बी ऑन टाइम, टाइम पे आया करो क्लास में। हाँ जी बेटा, नंबर सिस्टम हमारा आज का टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम में हम कल एक्सरसाइज 1.1 तो कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमने उसके आगे करना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा आपका, उसमें एक्सरसाइज 1.2 करेंगे डिस्कस। बट उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करवाऊंगी आपको, ठीक है। और आपके लिए एक गुड न्यूज ये है कि सीबीएसई ने कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया हुआ है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो भी सिलेबस में नहीं है, मैग्निफिकेशन वाली, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जो है रिड्यूस हो गए हैं, सिलेबस में से रिमूव हो चुके हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हमारा जो रियल नंबर्स हमने कल पढ़ा था, मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ। जैसे देखो, एक रियल नंबर में मैं क्यों जो है ये कह लो, जब हम रैशनल इरेशनल नंबर्स कल करवाए थे, एक रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा हमारा रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। जब एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर माइनस करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर। जब आप एक रैशनल नंबर से दूसरा रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तब भी रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, रैशनल नंबर। ऐसे बेटा एक रैशनल नंबर से दूसरा रैशनल नंबर डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट रैशनल नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 5, 2 भी रैशनल नंबर, 3 भी रैशनल नंबर, 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। सपोज करो, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देते हैं, 5 - 2 that is equals to 3. This is a rational number, 5. 2 is also rational number, 3 is also rational number. Then बेटा मल्टीप्लाई कर दो, इन्हीं को कर दो, कोई और नंबर ले लो। 7 multiplied by 10, 70. 7 is a rational number, 10 is a rational number, 70 is also rational number. ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेते हैं 15 divided by 3. 15 is rational number, 3 is rational number. Their question 5 is also rational number. तो जब भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर रहता है। अब देखो बेटा, हमारे पास ये तो रिजल्ट हो गया, रैशनल को रैशनल में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, रिजल्ट रैशनल आया। अब सपोज करो आपके पास एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल है, ठीक है। जैसे मैंने अगर रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को ऐड किया तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अगर मैंने एक रैशनल नंबर में से इरेशनल को माइनस किया या इरेशनल में से रैशनल को माइनस किया तब भी रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अगर मैंने एक रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई किया दूसरा इरेशनल नंबर तब भी रिजल्ट इरेशनल आएगा। अगर मैंने डिवाइड किया रैशनल से इरेशनल को तब भी रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। या फिर इरेशनल से रैशनल को डिवाइड किया तब भी रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। एग्जांपल्स इसके लिए हम लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई रैशनल नंबर है 5, उसमें मैंने √3 को ऐड कर दिया, जो रिजल्ट आया 5 + √3, तो ये क्या आया हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जब भी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को प्लस करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा बेटा, इरेशनल नंबर। ऐसे एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो रैशनल नंबर है 5, इरेशनल नंबर है 2√7। इनका रैशनल और इरेशनल को जब माइनस किया तो जो रिजल्ट आया वो भी इरेशनल आया। ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाइड बाय √11, तो 7√11। 7 रैशनल नंबर, √11 इरेशनल, रिजल्ट क्या आ गया, इरेशनल। ऐसे ही हमारे पास डिवाइड कर दिया हमने, 1 से कर देते हैं 1/√2, ठीक है। तो ये जो इनका रिजल्ट आएगा वो भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। आप इसकी रैशनलाइजेशन कर दो, √2 है डिनोमिनेटर में, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड किया, ये बना √2/2, तो ये इरेशनल नंबर आया, ठीक है। इसके बाद अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, एक्चुअली हमारी एक्सरसाइज 1.5 में इसके बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया मैंने, हाफ कल किया था,
पिछली क्लास में बाकी का हाफ आज डिस्कस कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले हमारे पास अगर एक इरेशनल नंबर में दूसरा इरेशनल नंबर ऐड कर रहे हो आप, या एक इरेशनल नंबर में से दूसरा इरेशनल नंबर माइनस कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, इरेशनल में इरेशनल को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, या फिर इरेशनल से दूसरा इरेशनल डिवाइड किया, चारों ही केसेस में जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। सब्ट्रैक्ट करने पे भी रिजल्ट आपका इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। ऐसे ही डिवाइड करने पर आपका रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, इनके लिए एग्जांपल्स दे रही हूं अभी मैं आपको। देखो सपोज करो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, मैं पहले सम वाला इसके लिए एग्जांपल्स दे रही हूँ कि जब हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी। समटाइम्स इट इज इरेशनल एंड समटाइम्स इट इज इरेशनल। कैसे करेंगे? देखो बेटा हमारे पास कोई नंबर है 2√3, ठीक है, इसमें हमने √3 ऐड कर दिया, 2√3 में √3 ऐड कर दिया, हमारा रिजल्ट क्या आया? जब हम ऐसे नंबर्स को ऐड करते हैं तो √3 कॉमन ले लोगे आप, इधर से बचा 2 प्लस का साइन 1, तो 2 + 1 3, 3√3 आया, तो ये आपके पास एक इरेशनल नंबर आया। ठीक है, सम इरेशनल नंबर में दूसरा इरेशनल नंबर ऐड करके रिजल्ट इरेशनल आ गया। अब देखो सपोज करो मेरे पास है 2√3 -4 और एक है 2√3 +4, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी क्या बनेगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है बेटा? 2√3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है? 4 का स्क्वायर। तो 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 12 माइनस 16 क्या आ गया? -4। तो ये एक रैशनल नंबर आ गया। आपने एक इरेशनल में दूसरा इरेशनल नंबर, ओके ये तो मैंने मल्टीप्लाई के लिए प्रूव कर दिया, मल्टीप्लाई के लिए कर दिया, हम ऐड कर रहे हैं ना, ये करो यहाँ पे माइनस कर दो। अभी हम ऐड करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर देती हूँ, ऐड के लिए हम कैसे करेंगे बेटा? सॉरी ये हमने मल्टीप्लाई के लिए कर लिया, 2√3 -4 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये -2√3 है, प्लस इंटू माइनस, ये -2√3 हो गया, -4 +2√3 और -2√3 कैंसिल हो गए, -4 -4 -8। तो ये भी आपका रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, आपने दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो आपका रिजल्ट एक केस में इरेशनल आया, एक केस में रैशनल आया। ऐसे ही अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो दोनों नंबर्स इरेशनल हो तब भी हमारा रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। अब हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। जब हमने एक इरेशनल नंबर में से दूसरा इरेशनल नंबर माइनस किया तब हमारे पास आया 3√2, सपोज करो ये एक नंबर है हमारे पास 3√2 -4√2। तो बेटा जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, √2 कॉमन, 3 -4, 3 -4 इज -1, तो ये आया -√2, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक इरेशनल नंबर में से दूसरा इरेशनल नंबर माइनस करके रिजल्ट आ गया इरेशनल। अब एक और लेते हैं, जैसे 3√2, या कोई और नंबर कंसिडर कर लो, 4 -7√5 -4 + 7√5, ब्रैकेट ओपन कर दी। ठीक है, जब 4 ना भी लो 2 ले लो, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दी, 4 -7√5, यहाँ पे भी मैं माइनस ही लेती, -2 + 7√5, ये प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल, 4 -2 2। तो ये आपका एक रैशनल नंबर आ गया। जब आपने एक इरेशनल नंबर में से दूसरा इरेशनल नंबर माइनस किया
तो आपका रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। ऐसे ही बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी है। ठीक है, अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, सपोज करो 3√3 है मल्टीप्लाइड बाय 4√2। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा 12, और √3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 12√6। ये इरेशनल आ गया। ऐसे बेटा अगर 3√3 से मैं 3√3 को ही मल्टीप्लाई कर दूं, जब 4√3 को मल्टीप्लाई कर दूं, 4 इंटू 3 बन गया 12 इंटू √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो ये बना 12 इंटू 3 36। ठीक है, तो ये आपका क्या आया इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट इरेशनल आ गया, और इस केस में एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम डिवाइड का भी ऐसे सेम हमारे पास रहता है। अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर है 3√2, दूसरा इरेशनल नंबर है 4√7, तो आपका रिजल्ट ये इरेशनल रहेगा। बट अगर ऐसा होता 3√7 अपॉन 2√7, √7 से √7 कट गया तब 3/2 आया, तो डिवाइड करने पे एक बार इरेशनल आ गया, एक बार रैशनल आ गया। तो ये बेटा डिपेंड करता है आपका इस पे। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी दो रैशनल नंबर्स को आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, या डिवाइड करते हो, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर। जब आप एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करोगे, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, उसमें उस केस में इरेशनल। बट अगर दोनों इरेशनल नंबर्स हैं आपके और उनको आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तब आपका रिजल्ट क्या होगा, वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। ये आपका जो 1 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए भी क्वेश्चन बनता है, और आपके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये उसके लिए भी कॉन्सेप्ट आपका यूजफुल है। अब बेटा हम एक्सरसाइज के लिए चलेंगे। हमारी एक्सरसाइज है, उससे पहले मैं लॉ ऑफ रेडिकल्स करवाने जा रही हूं आपको। लॉज ऑफ रेडिकल्स नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में यूज नहीं होंगे, ये 1.5 में होंगे। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 1.4 है एक्सरसाइज, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। तो बेटा अब देखो लॉज ऑफ रेडिकल, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है, देखो कोई भी दो नंबर्स हैं, √a मल्टीप्लाइड बाय √b, वो क्या बन जाएगा, √a इंटू b। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो रूट के अंदर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे √6। फिर सेकंड आपके पास बनता है कि अगर आपके पास ऐसा है 7/4, यू कैन राइट इट एज, एग्जाम्पल इधर लेते हैं हम, √7/4, हम इसको लिख सकते हैं √7/√4। तो बेटा ये देखो, इसका जो लॉ बनता है वो ये बनता है, √a/b किसके इक्वल है, √a/√b। ऐसे ही बेटा हमारे पास नेक्स्ट बनता है √a प्लस √b मल्टीप्लाइड बाय √a माइनस √b। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके देखें, √a इंटू √a, ये चीज भी याद रखो, √a, पहले यही वाला रूल करते हैं हम, √a मल्टीप्लाइड बाय √a, वो आएगा √a इंटू a, मीन्स √a², तो स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये रिजल्ट आपका क्या आ जाता है, a। ऐसे ही अगर आप डिवाइड करते हो a/a से कट जाएगा 1 आया, 1 का रूट 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉ आएगा हमारे पास वो आएगा, देखो सपोज हमारे पास है √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b। इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, एक तो मल्टीप्लाई करके, एक डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करके। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a माइनस बी, a प्लस बी।
तो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने 8th क्लास में भी की है, ठीक है। आप वो आइडेंटिटी अप्लाई करते हो अगर यहाँ पर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बनेगा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी। अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तब भी ये रिजल्ट आएगा, रूट ए इंटू रूट ए बन जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पर आपको साइड पर, रूट ए माइनस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट ए प्लस रूट बी। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं रूट ए इंटू रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, तो बेटा रूट ए इंटू रूट ए क्या बना, पहले रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई किया, रूट ए इंटू रूट ए देन रूट ए इंटू रूट बी प्लस में रूट ए बी, ये वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे माइनस का साइन है, मैं आगे ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, रूट बी इंटू ए, रूट ए बी या ए बी एक ही बात है, फिर रूट बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी आ गया। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ए प्लस रूट ए बी माइनस रूट ए बी माइनस बी, ये ए बी से प्लस ए बी कट जाएगा रूट के अंदर वाला, हमारे पास बचा ए माइनस बी। आप मल्टीप्लाई करके देखो तब भी वही रिजल्ट आया। यहाँ पर हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, इससे भी यही रिजल्ट आया। ठीक है, एक बार आप ये रेडिकल्स के लॉज देखो, फिर मैं आपको एक या दो लॉज और करवाऊंगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.2। हाँ जी बेटा, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, इसका नेक्स्ट लॉ करना है अभी हमने। सपोज बेटा हमारे पास है रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, इस पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, क्या होती है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, रूट ए स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर तो ये ए आ गया प्लस टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी आया रूट ए बी प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या आ गया बी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में रिजल्ट ये रहता है हमारा। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कर लेते हैं हम, एक्सपोनेंट्स जो हम पावर्स लिखते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखो बेटा, सबसे पहला लॉ हमारे पास क्या आता है, सपोज आपके पास बेस सेम है दो नंबर्स का, ये भी हमने 7th में किए हुए हैं, बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर बेस क्या है ए, पावर एक में m है एक में n, तो हम क्या लिखेंगे, बेस वही लिखेंगे जो दोनों का कॉमन बेस है, रेस टू पर क्या कर देंगे m प्लस n, जो भी इनकी पावर्स थी वो प्लस कर देंगे। अगर बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, उस केस में पावर्स क्या हो जाती है माइनस, तो ए रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा ए रेस टू पावर m माइनस n। अगर इसके बाद आपके पास ऐसे है ए रेस टू पावर m होल रेस टू पावर n, तो इसमें ना बेटा ब्रैकेट के अंदर की पावर और ब्रैकेट के बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाता है ए रेस टू पावर एम एन। नेक्स्ट हमारे पास अगर ऐसा है, सपोज करो कि दो नंबर्स हैं उनकी पावर आपको m दी हुई है, तो ये बनेगा a रेस टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू पावर m। ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं जो हमने यूज करने हैं आगे, मैं इनकी एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास है 2 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू पावर 5, यहाँ पे a की जगह पर 2 है
रेस टू पावर 3, रेस टू पावर 5, ये क्या है उसमें m एंड n, उसकी पावर्स की वैल्यूज। तो इसमें क्या आ जाएगा, बेस 2 रहेगा, पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो आएगा 2 रेस टू पावर 8। ऐसे ही बेटा इसमें अगर हमारे पास है 7 रेस टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 रेस टू पावर 2, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 7 रेस टू पावर, बीच में डिवाइड का साइन है, बेस सेम है दोनों में, पावर्स क्या हो जाएंगी, -8 -2, तो ये आया 7 रेस टू पावर 6। ऐसे ही बेटा जब इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, सपोज करो हमारे पास है 3 रेस टू पावर 2 होल रेस टू पावर 3, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की पावर और ब्रैकेट के बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेस टू पावर 6। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन में सपोज करो मेरे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल रेस टू पावर 2, इसको जब एक्सपेंड करेंगे ये बनेगा 3 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस टू पावर 2। ठीक है बेटा, तो ये आएगा हमारे पास। इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं हम। तो उसमें देखो क्या है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हो गए हमारे सारे खत्म। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 की फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी फॉल्स। फर्स्ट दिया हुआ है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये हम कल वाले कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमने किया था ना कल, ये नंबर सिस्टम है, इसमें ये रियल नंबर्स आएंगे और ये कौन से नंबर थे, इमेजिनरी नंबर्स। और फिर रियल नंबर्स भी हमने दो टाइप के किए थे, रैशनल, इरेशनल। तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हमारे रियल नंबर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो हमारी थी कौन सी, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस इट इज ट्रू। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रू। सेकेंड जो है ट्रू फॉल्स में, वो क्या दिया हुआ है आपको, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ रैशनल नंबर। अभी बेटा आपको जो नंबर लाइन वाला पार्ट है रिप्रेजेंटेशन इस साल रिमूव कर दिया गया सिलेबस में से, पर फिर भी याद रखो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ रैशनल नंबर, ये फॉल्स है। आपको क्या बोला है, एवरी नंबर, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन जो कि रूट एम से आपने रिप्रेजेंट किया, तो वहां पे रूट एम, एम में एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है आपका, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ऐसा कोई वो नहीं है, ट्रू नहीं है। उसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, सब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर पॉइंट एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, वो होल नंबर भी हो सकता है। क्लियर बेटा, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है, वो -3 -4 -8 अगर रूट में है, तो ये भी तो हो सकता है ना, माइनस रूट एम हो तो वो -3 को रिप्रेजेंट करे, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसका रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट में फिर से बता रही हूं आपको, क्या बोला गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या बोला है, एवरी पॉइंट on number line in the form of root m where m is a natural number, where m is a natural number। तो बेटा जरूरी नहीं है कि ये नंबर लाइन है, ये 0 पॉइंट आ गया आपका, यहां पर इस जो भी नंबर्स आए उनका रूट है। आपने रूट 1 रिप्रेजेंट किया, रूट 2, रूट 3, रूट 4, इस नेगेटिव भी तो होंगे, -√1, रूट -1। ये जो आपके पास, अगर हम ऐसे सपोज करें, ये पॉइंट्स है 1 2 3 4,
दीज आर -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो √1 का स्क्वायर का क्या आ गया 1, √4 का स्क्वायर या √2 का स्क्वायर क्या आ गया आपका 2, √3 का स्क्वायर क्या आ गया 3, √4 का स्क्वायर आ गया 4। उसके लिए तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे जो √m है वहां पे m क्या एक नेचुरल नंबर। बट इस केस में अगर देखें -1 उसका स्क्वायर क्या आएगा -1, -2 का स्क्वायर -2, -√3 का स्क्वायर -3, -4 रूट का स्क्वायर -4। तो इस केस में देखो स्क्वायर्स इन नंबर्स के क्या आ रहे हैं नेगेटिव नंबर्स। तो ये नंबर्स जो है ये नेचुरल नंबर्स तो है नहीं, नेगेटिव नंबर्स। उन्होंने नेगेटिव ये बोला था कि वो नेचुरल है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं थर्ड वन। आपको बोला गया है थर्ड स्टेटमेंट में एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। जैसे 2 है, 2 इज अ रेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हर रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है, बट हर रियल नंबर जो है आपका ना ही रेशनल है ना ही हर रियल नंबर इरेशनल है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं सारे के सारे जो आपके रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं सारे रेशनल नंबर्स रियल नंबर हैं, बट सारे रियल नंबर रेशनल हो, जब सारे रियल नंबर इरेशनल हो तब हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है फॉल्स। अगर मैं यही बोलूं कि सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं, यस इट्स ट्रू, सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स का ही पार्ट है। अगर मैं बोलूं ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स देन ऑल्सो इट्स ट्रू, सारे के सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर्स का पार्ट है। बट अगर मैं ये बोलूं कि सारे रियल नंबर्स रेशनल नंबर है तो रॉन्ग है, क्योंकि रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है बेटा, तो ये तो आपके एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स जो थे आपके ट्रू फॉल्स वाले वो हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्या है सेकंड स्टेटमेंट, ऑल आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। हाँ जी बेटा, क्या बोला स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ऐसा होता है क्या सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख लो। देखो हम नेचुरल नंबर्स 1 to 9 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके मैंने स्क्वायर रूट्स लिए। √1 तो 1 है, ये तो रेशनल आ गया। √2 का √2 इरेशनल है, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स का रूट जो है इरेशनल ही रहता है। √3 भी हमारा इरेशनल आया। √4 2 2 4 तो ये 2 आ गया जो कि एक रेशनल नंबर है। √5 अगेन इट इज इरेशनल। √6 √3 मल्टीप्लाइड बाय √2, दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो इरेशनल। देन √7 ये भी प्राइम नंबर का, ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का रूट था तो इरेशनल था, ये प्राइम का स्क्वायर रूट है ये भी इरेशनल। √8 2 2 4 2 8, स्क्वायर रूट में से 2 में से एक 2 बाहर आ गया, 2 √2, तो ये √2 क्या है इरेशनल, तो ये ओवरऑल क्या आ गया इरेशनल। √9 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये 3 आ गया जो कि रेशनल है। स्टेटमेंट क्या थी आपकी सेकंड क्वेश्चन की, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल है? नहीं, कुछ के रेशनल है कुछ के इरेशनल है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई फॉल्स। आपको सबकी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप ये जैसे √4 की एग्जांपल दे दो या √9 की एग्जांपल दे दो, ये सफिशिएंट आपके लिए, ये समझाने के लिए मैंने सबकी एग्जांपल दिया। ठीक है, इसके बाद बेटा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमने √2 को, √3 को, √4 को, मैं वो सिखा रही हूँ अभी आपको। तो जैसे कि हमारे पास है शो दैट हाउ
आपकी एक्सरसाइज में जो है √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √5 से पहले मैं आपको √2 सिखा रही हूँ बेटा। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 -1 माइनस, ठीक है। हमने किस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, √2। अगर मैं ये बोलूं 1² + 1², ठीक है, इक्वल्स टू जो भी मेरा नंबर है ए बी, √2 को मैंने ए बी सपोज कर लिया, AB², तो ए बी क्या आ जाएगा, 1² 1 + 1² 1, तो ये 2², सॉरी 2 = AB², तो ए बी यहाँ से √2 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम कैसे शो करेंगे, ये O पॉइंट है, O से 1 तक मैंने एक पॉइंट मार्क किया, इसको नाम दे दिया A। सबसे पहले O से A तक 1 यूनिट का आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया है, इसमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे, 1 यूनिट डिस्टेंस लोगे, ये पॉइंट आपका A आ गया। अब A से 1 यूनिट ऊपर को बना दो B, ये राइट एंगल पे बनाया आपने, ये भी 1 था, ये भी 1 था, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अगर, ठीक है। तो ये ओ बी आपका कितना आ जाएगा, इसको ज्वाइन करोगे तो ये √2 आएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की हमने बेसिकली, तो हमारे पास आया OA² + AB² = OB²। OA 1² + 1² = OB², तो ये 2 = OB², यहां से OB आ गया √2, ठीक है। सबसे पहले आपने O से A तक 1 यूनिट का एक पॉइंट मार्क किया, फिर A से B पे 1 यूनिट का एक पॉइंट मार्क किया, अब B और O को क्या कर दिया, ज्वाइन। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, हमने तो इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना √2, इतने कंपास खोल लो OB के इक्वल, O को सेंटर ले लो और यहां से आर्क लगा दो। ये आर्क इस नंबर लाइन को एक पॉइंट पे क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को आप नाम दे दो, B' लेना है, C पॉइंट जो भी कंसीडर करना है। तो अब ये जो आपका OC आया ना बेटा, O से C तक का डिस्टेंस, दैट इज रूट, नंबर लाइन पर ये वाला पॉइंट आपका, मैं दूसरे कलर के पेन से मार्क कर देती हूँ, ये जो पॉइंट आपका आया दिस इज रूट, ठीक है। ये आपका √2 की रिप्रेजेंटेशन हो गई। फिर मैं √3 की भी करवाने लगी हूँ अभी। अब √3 देखो कैसे करेंगे, अगेन हमने नंबर लाइन ली, ये पॉइंट O, ये 1 था, 1 ऊपर लिया मैंने, ये √2 आ गया था मेरे पास, मैंने इसको नंबर लाइन पे आर्क लगाई थी O से, ये पॉइंट A था, ये B था, इसको A' ले लेते, सपोज कर लो, तो ये वाला डिस्टेंस √2 आया OA', जब C कंसिडर करने तो C रखो। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, इस C पॉइंट से 1 मीटर का एक और पॉइंट ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया D, ठीक है। OC कितना था मेरे पास, √2, CD मैंने कितना ड्रॉ किया, 1 यूनिट। अब मैंने O और D को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखो इन ट्राइंगल, ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी OCD, इन ट्राइंगल OCD हमारे पास क्या आ जाएगा, OD² = OC² + CD², तो OD² कितना आ जाएगा, OC कितना, √2² प्लस CD कितना है, 1², तो 2 + 1 OD² आया, OD² कितना आ गया, 3, तो OD कितना आ गया, √3, तो ये वाला डिस्टेंस √3 है। अब O B के इक्वल कंपास खोल लो, O पे रखो और आर्क लगा दो, ये पॉइंट इसको नाम दे दो E। ये जो आपके पास OE आया वो कितना आया, √3। तो इसको कैसे करेंगे हम, इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज √3, ये √3 को शो कर रहा है, ठीक है। एक √5 को और करवाऊंगी, उसके बाद आज की क्लास बाइंड अप कर दूंगी मैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा स्पाइरल बनवाऊंगी आपसे, आपने ये प्रैक्टिस करनी है उस तक, उस टाइम तक, नेक्स्ट क्लास तक √2 √3 √5 खुद से करके देखते हैं। अब देखो √5, 2² 4 होता है, 4 + 1 5 हो जाता है। हम अब नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ये O पॉइंट है,
ये 1, ये 2, मैंने ये 2 पॉइंट को ले लिया ए, 2 से मैंने ऊपर 1 यूनिट का ऊपर को पॉइंट मार्क कर लिया, इसको नाम दे दिया बी। यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है। अब बेटा देखो, हमें पता है ये अगर ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, ओ ए कितना है 1, 1 स्क्वायर प्लस ओ बी, ये पूरा डिस्टेंस कितना था ओ ए सॉरी 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। 2 स्क्वायर आ गया 4 प्लस 1 ओ बी स्क्वायर, तो 5 किसके इक्वल आ गया ओ बी स्क्वायर। तो यहां से ओ बी कितना आ गया √5, मीन्स ये डिस्टेंस आपका √5 है। अब हम क्या करेंगे, कंपास को पॉइंट ओ पे रखेंगे, बी के इक्वल ओपन करेंगे और आर्क लगा देंगे। ये आर्क जिस पॉइंट पे भी मीट करेगी उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी, और वो √5 रिप्रेजेंट करेगा इस नंबर लाइन पर। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में मैंने स्पाइरल रूट बनवाना है ये सारे रूट्स के लिए, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू बेटा।